हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले तो आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश जी आपके घर को सुख समृद्धि से, खुशियों से भर दे। जितने दिन ये गणेश जी के चल रहे हैं, जिन्होंने अपने घर में बुलाए हैं या नहीं भी बुलाए हैं, बट आप लोगों के ऊपर गणेश जी की जो कि सुख हरता है, उनकी ब्लेसिंग्स बनी रहे। मैं आप सब लोगों के लिए ये मनोकामना करती हूँ। दूसरा, मैं आप लोगों को जो आज की रीडिंग है वो करेंगे हम शेयर। बहुत अच्छी रीडिंग रहने वाली है, क्योंकि उनके थ्रू ही मैसेज आया है ये जो आपको बताना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग की। टॉपिक जो है आज का, जो आपको बताना है कि जो भी अभी तक हो सकता है आपने बहुत अन्याय सहे हों, बहुत ही छल कपट लोगों ने आपके साथ किया हो, धोखे दिए हों, आपका फ़ायदा उठाया हो, वो सब छल कपट, वो सब अन्याय जो आपने झेल लिया सो झेल लिया। लेकिन अब आपके हेटर्स के झेलने की बारी है। अब आपके उस अन्याय का बदला, हर एक अन्याय का बदला लिया जाएगा और आपके साथ न्याय होगा। हो सकता है किसी ने आपकी खुशियाँ छीनी हों, हो सकता है धन संपत्ति छीनी हो सकता है ऐसे रिश्तों से आपको तोड़ दिया हो जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। तो देखेंगे हम कार्ड से, अन्याय का आपका बदला लिया जाने वाला है। और जो क्या छल कपट आपके व्यूवर्स की, मेरे जो व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, आप लोगों के हेटर्स की क्या एनर्जी, उन्होंने ऐसा क्या किया था आप लोगों के साथ। करेंगे स्टार्ट कि ऐसा क्या उन्होंने छल कपट आपके साथ किए थे। उसी से आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करती है या नहीं करती है। तो स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग को। महादेव मुझे गाइड करे, यूनिवर्स मुझे गाइड करे, मेरे व्यूवर्स के हेटर्स की एनर्जी और क्या इन्होंने पास्ट में ऐसा किया था छल कपट। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड आ गया है, 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ गया है, नाइन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया है, 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ गया है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है, द सन का कार्ड आ गया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है, एट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है, टेम्परेंस का कार्ड आ गया है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग की। तो गाइस, जो आपके हेटर्स हैं, इन्होंने आपके साथ जो भी करा है उस चीज़ को थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि ये लोग थोड़े से बहुत ज़्यादा मुझे जो दिखाई दे रही है एनर्जी इनकी, शायद इनके पास पैसा बहुत हो सकता है या पैसों का इनको घमंड हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि नया नया पैसा इनके पास आया हो, नई नई प्रॉपर्टी इनकी बनी हो, है ना। तो इस तरह की एनर्जी मुझे आपकी हेटर्स की नज़र आ रही है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जिस इंसान ने मेहनत से कमाया होता है उसको तो मालूम है, बट यहाँ पे दाल में काला, काले में दाल, मुझे यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से ऐसा नज़र आ रहा है कि मतलब ये अपना पैसा कमाने के लिए, ये जो आपका हेटर है किसी भी हद तक गया होगा। यानी कि जो इसका अपना है वो तो अपना है ही, मगर किसी से कैसे इसको फ़ायदा अपना निकलवाना है, यानी कि
किसी और के हक के ऊपर भी इसकी नज़र रहती है। इस तरीके का ये पर्सन है। किसी के धन के ऊपर, किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर, यानी कि कब्जा कर लेना या फिर नीयत गंदी कर लेना, लालच इसका रहता है। बड़ा ही मटीरियलिस्टिक किस्म का ये पर्सन हो सकता है। ये कोई मैन भी हो सकता है, कोई वुमेन भी हो सकता है। अगर कोई फीमेल है तो उसकी एनर्जी ऐसी हो सकती है, जहाँ पे कुछ औरतें होती हैं ना कि जैसे सबके सामने आएंगी, ऐसे मेल्स की तरह बात करेंगी, बोल्डली, और क्लेश करना, और उनकी बातों में ऐसा कि बिल्कुल दो दो चेहरे लेके घूमना, सामने से कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, जो अपने कार्यस्थल में भी अपने आप को ऊंचा रखना चाहती हैं, अपने घर में भी अपने आप को ऊपर रखना चाहती हैं। तो इस तरह की यहाँ पे लेडीज़ हो सकती हैं। बट ओवरऑल जो कार्ड्स में एनर्जी मुझे आई है, ये किसी इस बारी जो रीडिंग में आई है, किसी मेल की एनर्जी आई है। तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, ठीक है, जिसने आपके धन धान्य के ऊपर कब्जा किया हो, या फिर इनडायरेक्टली तौर पर इस तरह के षड्यंत्र रचे हों जिसकी वजह से आपसे छीना गया हो, आपका हक छीना गया हो, आपको घर से निकाला गया हो, या आप खुद घर छोड़कर चले गए हों। इस तरह की संभावनाएं पैदा करी गई हूँ। क्योंकि देखिए ना, यहाँ पे मुझे साफ साफ इस इंसान की एनर्जी दिखाई दे रही है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ये इंसान अपने पैसों के अलावा दूसरों के पैसों पर बहुत ज़्यादा मतलब नज़र रखने वाला इंसान है। बहुत प्रैक्टिकल किस्म का ये इंसान दिख रहा है मुझे, जिसके लिए रिश्तों से ज़्यादा पैसा या लग्जरी या फिर भौतिकवादी सुख इम्पोर्टेंस रखते हैं इसकी लाइफ में। तो एक तरीके का ना इसमें ना इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो सकती है। हो सकता है कि इसका बात करने का तरीका लोगों को अट्रैक्ट करता हो। इसकी बातों में ना मतलब एक आप मासूमियत नहीं होगी। इसकी बातों में आप हमेशा अपना बनने वाली बातें करता है ये इंसान। इस आपके साथ भी इसने अपना बन के ही आपको लूटा है, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। तो ऐसा भी पॉसिबल है, ये आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, ये आपका खास ही रिश्तेदार हो सकता है, कुछ आपका बहुत ही करीबी दोस्त हो सकता है, ये आपका सगा भाई भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए कुछ रिश्ते जो हैं लेन देन के होते हैं, मगर कुछ मतलब कुछ माइंड सेट होते हैं क्रिमिनल माइंड सेट की। मतलब देखिए, हम किसी को एक चीज़ पसंद है, ठीक है, मगर अपनी चीज़ के अलावा अगर दूसरे की चीज़ भी चाहिए, तो चाहे वो सखा भाई ही क्यों ना हो, चाहे वो सखी माँ ही, चाहे सखी बहन ही क्यों ना हो, वो इट मीन्स है वो आपके ना भाग्य का खाना चाहते हैं। उन्होंने आपके भाग्य का खाया है, उन्होंने आपकी मेहनत का खाया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपसे बहुत तरह के छल कपट करे हैं, बातें बनाई हैं, इस तरीके से बहुत मतलब सच झूठ बोला हो सकता है, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे ना मुझे आप 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। 6 ऑफ वैंड्स इट मीन्स है कि कहीं ना कहीं तो आप कामयाब इंसान थे, कहीं ना कहीं तो लोगों को प्यार देना और लोगों के साथ प्यार से रहना, ये एक आपकी खासियत हो सकती है, जहाँ पे हर किसी के साथ चलना, हर किसी के साथ कि कोई भी आपके करीब आता था तो हर किसी कोई आपको ना अपनी बातों से अपना बना लेता था। मतलब इस तरीके की आपको प्रशंसा अच्छी लगती थी, आपको कोई प्यार से बात करता था वो अच्छा लगता था, या फिर कोई आपको भाई बन के या आप दोस्त बन के किसी भी तरीके से आपका थोड़ा सा भी कोई आपके लिए 1 गुना करता था, आप उसके लिए 4 गुना करते थे। ऐसी मुझे आपकी एनर्जी नज़र आ रही है। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी भी नज़र आ रही है द सन के कार्ड में, जहाँ पे आपने मतलब बोलते हैं ना कि कामयाबी है, प्यार है, ठीक है, सब कुछ आपको मिल रहा है, तो उन सब चीज़ों पे ना आपने अंधा विश्वास किया है। द सन की एनर्जी में जब देखिए सूर्य क्या है, सबको रोशनी देता है। वो ये नहीं कहता कि मुझे ये मक्कार है, इसको रोशनी नहीं देनी है, ये देवे शक्तियों वाला इंसान है, ये अच्छा इंसान है, मुझे उसको रोशनी नहीं देनी है। जब सूर्य निकलता है तो क्या होता है, दिन होता है, लाइट होती है,
अब उसकी रोशनी हर किसी पे पड़ती है, बीमार पे पड़ती है, स्वस्थ पे पड़ती है, और उसकी ज़िंदगी में जो एक निखार है उसके साथ जो भी है उसकी वो निखार उसकी ज़िंदगी में भी काम करता है। एट मीन से रोशनी में आप खड़े रहेंगे तो रोशन होंगे, अंधेरे में खड़े होंगे तो आप भी डिप्रेशन में जाएंगे। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि एक जैसे मासूमियत होती है ना, एक बच्चों जैसी मासूमियत थी आप में, हर किसी के लिए जान छिड़कना, हर किसी के लिए दौड़े चले आना, हर किसी के लिए दिन रात कुछ नहीं देखना, मतलब इस तरीके से एक बच्चे को जैसे ना कुछ भी प्यार से, मतलब बच्चे को मनाना बहुत आसान होता है। बच्चे को आप उसके पसंद की चीज़ दे दो या उसकी प्रशंसा कर दो या उसको मतलब अच्छा खिला पिला दो या मतलब उसको कि उसको बड़प्पन दिखा दो कि तू ही तू है, तेरे अलावा कोई है ही नहीं अपना, बहुत अपनापन दिखा दो, तो बच्चा क्या करता है, उसकी तरफ खींचा चला आता है ना एक। तो उसी तरीके से है कि एक मासूमियत और एक बच्चा, एक सन, ठीक है, ये नहीं देखते सामने वाला इंसान कैसा है, वो सिर्फ ये देखते हैं कि आपने ये इंसान जो भी आपकी लाइफ में आया था तो इन्होंने आपकी थोड़ी सी मदद करी है या आपको बहुत एक एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह संभाला है। तो कहीं कहीं क्योंकि ये इंसान जो आपका हेटर है ना, इसको संभालना बहुत अच्छी तरीके से आता है चीज़ों को, बट संभालता ये आपको नहीं मालूम कि ये संभालता किस लिए। कोई भी जज नहीं कर सकता, इस तरीके की पर्सनैलिटी आपके हेटर की हो सकती है। अपना बनकर लूटना आपसे हो सकता है, इसने पैसे बोरो करे हों या आपसे प्रॉपर्टी मतलब कि आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर आपका हक जमाया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसी आपकी लाइफ में सिचुएशन एक षड्यंत्र रच के स्टार्ट की हो जहाँ पे इसने आपको आगे ही ना बढ़ने दिया हो, क्योंकि आप तो पहले ही सक्सेसफुल थे। तो कुछ चीज़ें हैं कि आप आगे बढ़ना चाहते थे। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देख पा रही हूँ कि एट ऑफ वैंड्स, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत आई, ठीक है, कहीं ना कहीं शनि आपके फेवरेबल रहे हैं, सैटर्न आपके फेवरेबल रहे हैं, क्योंकि जब सैटर्न फेवर में आता है ना तो माला माल कर जाता है। एक सैटर्न और एक राहु, हम जब कहते हैं ना कि राहु जब देगा तो छप्पड़ फाड़ के देगा, जब शनि पैसा देगा ना, शनि पैसा देने पे आएगा तो वो मतलब कि मेहनत का पैसा देगा और उस पैसे को कोई छीन नहीं पाएगा, ये गारंटी होती है शनिदेव की। तो यहाँ पे शनिदेव आपकी लाइफ में जो है आपके इस उदार व्यक्तित्व, एक जेनरस व्यक्तित्व को देखते हुए, बिहेवियर को देखते हुए आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत क्रिएट की थी डेस्टिनी ने, जिसमें चैलेंजेस भी बहुत आए। चैलेंजेस क्या आए, ये आपके अपने ही इंसान ने शायद आपको आगे ना बढ़ने दिया हो, शायद आपने इसको अपना वेलविशर समझा। देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, घोड़ा रुका हुआ है, तो देखिए पैसा है आपके पास, किसी चीज़ की कमी नहीं है, इन्वेस्ट भी करना चाहते हो, इन्वायरमेंट भी पॉजिटिव है, ठीक है, मगर आपके आसपास के लोग या आपके अंदर की जिन लोगों की आप कंपनी में हो या जो लोग से आप एडवाइस लेते हो या ये पर्सन ही जिनसे आप एडवाइस लेते हो, ठीक है, आपने इसकी एडवाइस पे कहीं पैसा अपना ब्लॉक कर दिया हो, आपको पैसा ना मिल रहा हो, या ये भी मैं बोलना चाहूँगी कि इसने आपके रास्ते बंद कर दिए हों, इसको सही दिशा दिख रही हो मगर इसने आपके दिमाग में एल्यूजन क्रिएट किया, आपके दिमाग में इसने भ्रम पैदा किया कि नहीं आप इस चीज़ में आपको नुकसान हो जाएगा, आप आगे मत बढ़ो। ये भी मैं बोल सकती हूँ अपने फ़ायदे के लिए कुछ रिश्ते जो हैं आपको आगे बढ़ने नहीं देते, फ्रीडम नहीं देते। अपने मन से पूछना, अपनी इंट्यूशन, हर किसी की इंट्यूशन होती है, आइज़ क्लोज करना, 15 मिनट मेडिटेशन करना और सोचना कि ऐसा कौन सा रिश्ता है जो हमेशा आपको पकड़ के रखना चाहता है, जो आपको फ्रीडम नहीं देना चाहता। यकीन मानिए जो रिश्ता आपको फ्रीडम नहीं देना चाहता हो और जो रिश्ते को लेकर आप सबसे ज़्यादा पोसेसिव रहेंगे, वही रिश्ता आपको आगे बढ़ने से रोक रहा होगा। आपकी यूनिवर्सल सक्सेस नहीं चाहता है वो रिश्ता,
वो रिश्ते का अपना स्वार्थ है, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है आप उसकी पैसे की नीड पूरी कर रहे हो, कहीं ना कहीं हो सकता है आप उसका साथ बने हो, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उठाई हो, या कहीं ना कहीं इस इंसान को आपसे हो सकता है उस रिश्ते को कि मतलब कि वो आपके पैर के ऊपर पैर रखकर चढ़ना चाहता है, मतलब आपको अपना हमदर्द बना के आपसे ऊंचा उठना चाहता है, मगर आप उसको आपकी सक्सेस की कोई पड़ी नहीं है, उसको आपके भविष्य की कोई पड़ी नहीं है। आपके जीवन का संतुलन खत्म होता है तो खत्म हो जाए, उसको कोई परवाह नहीं है। आपके रिश्ते खत्म होते हैं, आपको मतलब उसको अपने स्वार्थ के लिए अगर आपका कोई करीबी रिश्ता भी तोड़ना पड़े ना, अपने इन्फ्लुएंस में लाने के लिए, अपने कंट्रोल में लाने के लिए, वो रिश्ता आपका तोड़ने के लिए तैयार रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिन लोगों के साथ बीती है उनको मालूम है कि आपके किस करीबी रिश्ते ने कुछ ना कुछ ऐसा किया है आपकी लाइफ में, जो आप सड़कों पे आए हुए हो, या फिर दूसरे लोगों की नज़र में आपको झूठा आरोप लगा दिया गया हो, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि हर रिश्ता यहाँ पे आपके वक्त आने पर कोई आपके काम ना आया हो। जब आपसे पैसा लिया गया हो तो आपने तो भर भर के इनको हर मुमकिन सहायता और पैसा दिया हो, मगर जब आपकी बारी आई, जब आपके लिए आपको इनका साथ चाहिए था, ठीक है, जब कोई बीमारी हो सकती है जिसमें आपको अपने परिवार वालों का या अपने रिश्तों का साथ चाहिए था, कोई ऐसी पैसों की प्रॉब्लम हो सकती है जहाँ पे आपने इनसे उम्मीद लगाई हो, मांगे हो, तो इन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हों, कोई ऐसा इम्पोर्टेंट स्टेप हो सकता है जीवन में जो आपने लेना हो, मगर हर कोई बाधा बनकर आगे खड़ा हो, किसी ने साथ ना दिया हो। तो जीवन के संघर्ष में आपको ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी लगा हो कि कोई रिश्ता आपका नहीं है, आपके सारे रिश्तों ने आपका साथ छोड़ दिया हो, आपको अकेलापन फील कराया हो, आप ऐसे अकेलेपन का शिकार हुए हों, एक ऐसे डिप्रेशन का शिकार हुए हों जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा हो कि अब तो ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है, एक ऐसी नेगेटिविटी में चले गए हों आप, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना आपके साथ इस पर्सन के वजह से हुई है। रीज़न भी मैं बता दूं कि आपका भोलापन और आपका जो इनके ऊपर अति विश्वास करना, ब्लाइंड ट्रस्ट करना, ठीक है। मगर यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अब यूनिवर्स कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। जब सबने साथ छोड़ा था तो आपने किसको चुना था? टेम्परेंस। अपने जीवन के संतुलन के लिए आपने ईश्वर को चुना था, आपने उस परम ईश्वर को चुना था जिसके ऊपर आपकी आस्था है, जिसके ऊपर आपने मेडिटेशन को चुना था, अपने अंदर के संतुलन को चुना था, और एक ऐसे गुरु की शरण शायद आपको मिली हो, या कुछ ऐसा आप में डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको उस टाइम के दौरान मिली हो कि अब आप तो अपने जीवन का संतुलन पा चुके हैं। मगर यहाँ पे ये इंसान जिसने आपको बर्बाद किया, ठीक है, इस इंसान या फिर जिसने आपके साथ अन्याय किया है, अब देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ इसके साथ भी इसके रिश्तों ने कर दिया है, कुछ रिश्तों ने इसे छोड़ दिया है, कुछ इस तरीके की ये बीमार हो सकता है, किसी न किसी बीमारी ने या किसी एंजाइटी ने इसको घेर लिया है, इसकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे इसको कुछ ना कुछ ब्लड रिलेटेड इशू हो, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कि अब इसकी पागलों जैसी हालत होगी, क्योंकि यहाँ पे एक रिग्रेट जो है ना कि मंगल का ही साल है और मंगल का ही कार्ड निकल के आया है। तो मंगल जब, ठीक है, अन्याय का ना जो सबक सिखाते हैं, जवाब देते हैं, तो वो अपने तरीके से देते हैं, ठीक है। मंगल के लिए हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, बजरंगबली की पूजा करते हैं। आपको मालूम है कि उन्होंने अपनी पूंछ से पूरी लंका जला दी थी। तो देखिए ये इंसान का भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। आपके अन्याय का बदला अब इसका रिग्रेट
जितना मर्जी ये रिग्रेट कर ले, जितना मर्जी ये अपने आप में अपनी गलतियों को मान ले, मगर अब इसको अपना कर्मा भुगतना पड़ेगा। और वो मंगल का ये साल और वो मंगल इसको ये सब दे के रहेंगे। तो आपके साथ ये न्याय होगा जो भगवान खुद आपको देना चाह रहे हैं। और आपके जीवन में संतुलन आ रहा है, और अगर किसी भी तरीके से कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं तो वो आ जाएंगी। आपको आने वाले 4 से 5 महीने वेट करना है, तो आपकी लाइफ में वो संतुलन आ रहा है और बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। बस आपको अपनी ईश्वर पे आस्था को नहीं छोड़ना है। तो आज का यही टॉपिक था। अगर मैं राशि वाइज बताना चाहूँ, आपको जोडियक साइन वाइज बताना चाहूँ, तो यहाँ पे फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो फायर एलिमेंट की जो भी जोडियक हैं, ठीक है, उनके लिए लाइक मार्स हो गया, एरिस हो गया, ठीक है, एंड फायर रिलेटेड जो भी आपकी होंगी जोडियक, वो सब इसमें आपको उनके साथ ये रेजोनेट कर सकती है एनर्जी। कुछ लोग यहाँ पे 1-2% यहाँ पे एनर्जी फायर एलिमेंट की, 1-2% एयर एलिमेंट की है। एयर एलिमेंट से रिलेटेड जो जोडियक साइंस है उनसे ये रेजोनेट कर सकती है। 1-2% यहाँ पे वाटर एलिमेंट्स की है, जिसमें वाटर साइन कैंसर, मीन एंड स्कॉर्पियो आ जाएंगे। फायर साइन में जो है आपका एरिस, लियो आ जाएंगे। तो इस तरीके की जो राशि, कुछ यहाँ पे मटेरियलिस्टिक राशि भी हो सकती हैं यहाँ पे, तो लिब्रा हो सकती है, ठीक है, और भी इसमें कुंभ राशि हो सकती है, और इसमें जो है मिथुन राशि हो सकती है। इस तरह की राशि जो है इनके साथ आपकी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर पाएगी ये। अगर न्यूमरोलॉजी वाइज नंबर्स की बात करूं तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो है, डेट का फर्स्ट डिजिट और मूल्यांक और भाग्यांक 8 हो सकता है। 14 तारीख को आपका बर्थडे आ सकता है, या 5 आपका मूल्यांक और भाग्यांक हो सकता है। 19 तारीख को आपका बर्थडे आ सकता है, या फिर आपका जो है 7 और 6 भाग्यांक और मूल्यांक हो सकता है। 3 जोडियक 3 बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आपका मूल्यांक और भाग्यांक जो है 3 नंबर हो सकता है। तो देखिए, आपके जो हेटर्स हो सकते हैं मतलब इन सब अब आपको जज करना है। ये मैंने नंबर्स बता दिए, इनमें आपके हेटर्स के नंबर भी हो सकते हैं और आपके नंबर भी हो सकते हैं। आपको रेजोनेट करना है कि आपका नंबर कौन सा है, आपके हेटर का नंबर कौन सा है। तो मेल फीमेल दोनों के लिए है। ज़्यादा मेल की एनर्जी आई थी, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे मेल ही है कोई जिसने बहुत कुछ गलत किया है आपके साथ। तो जितना आपके साथ रेजोनेट हो आप लीजिए, और नहीं रेजोनेट हो तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए। बाकी हम मिलेंगे किसी और नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए रीडिंग को देखिए और एंजॉय कीजिए, खुश रहिए।